दोस्तों, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब आचार संहिता भी हट चुकी है और साथ ही साथ प्रदेश की जनता को नई सरकार भी मिल चुकी है। ऐसे में अब प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स के 46% डीएडीआर को लेकर अच्छे संकेत मिलना शुरू हो चुके हैं। इसी महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा, इस समय प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स को मात्र 42% डीएडीआर मिल रहा है, जबकि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को देय तिथि से एरियस सहित 46% डीएडीआर मिल रहा है। और दोस्तों, भूपेश सरकार के पास भी मतदान शुरू होने से पहले राजस्थान सरकार के साथ साथ वो अनुमति लेकर 46% डीएडीआर वो दे सकती थी, लेकिन उस सरकार की कभी भी कर्मचारियों और पेंशनर्स को समय पर डीएडीआर देने की इच्छा ही नहीं थी। और अंत में जब इलेक्शन कमीशन ने छत्तीसगढ़ को अनुमति भी दे दी, लेकिन फिर भी जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, भूपेश सरकार की कभी भी समय पर डीएडीआर देने की इच्छा ही नहीं थी। इसलिए प्रदेश के कर्मचारियों पेंशनर्स ने उस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भूपेश सरकार को उसकी किए की सजा जनता ने दे दी है। अब दोस्तों, यहाँ से प्रदेश में बीजेपी सरकार का उदय हो चुका है और आज शाम रात तक सीएम का चेहरा भी साफ हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ से पूरी जिम्मेदारी और जवाबदेही बीजेपी सरकार की ही होगी। अब सवाल सीधे नई सरकार से पूछा जाएगा। अब साथियों, प्रदेश में चुनाव तो संपन्न हो चुकी है और आचार संहिता भी कल से हटाने का फरमान भी आ चुका है। ऐसे में अब यहाँ से डीएडीआर का रास्ता साफ हो चुका है। इसलिए इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले मैंने सीधे छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा जी से फोन के माध्यम से बात किया और पूछा कि सर जी, अब तो रास्ता साफ हो चुका है, अब आप लोगों का डीएडीआर को लेकर क्या प्रयास या फिर क्या रणनीति रहेगा, क्योंकि इसको लेकर अब कर्मचारियों पेंशनर्स के द्वारा बहुत ज़्यादा कमेंट आना शुरू हो चुका है, इसको आप क्लियर कीजिए। तो कमल वर्मा सर ने साफ साफ कहा कि लोकेश भाई, उसकी तैयारी हम लोगों ने शुरू कर दिया है। आज हम फेडरेशन की तरफ से बीजेपी के बड़े नेताओं की उनको जीत की बधाई के साथ साथ बाकायदा डीएडीआर के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द जैसे ही कैबिनेट गठन होगा, उसके तुरंत बाद पहले ही कैबिनेट में केंद्र के समान 46% डीएडीआर का ऐलान सरकार के द्वारा हो सकते हैं। इसकी हमारे तरफ से मांग जो है वो शुरू हो चुकी है। और दोस्तों, बीजेपी सरकार से डीएडीआर को लेकर थोड़ा सा उम्मीद इसलिए भी पड़ जाता है क्योंकि आप कांग्रेस के घोषणा पत्र को देखेंगे तो उसमें कर्मचारियों के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन बीजेपी के घोषणा पत्र में पहले नंबर पर कर्मचारियों और पेंशनर्स को केंद्र के समान डीए देने का उल्लेख है। इसके बाद दूसरे बिंदु पर लंबित डीए के एरियस राशि को कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में समायोजित करने का भी साफ साफ उल्लेख किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, ठीक मतदान के पहले छत्तीसगढ़ बीजेपी के कद्दावर नेता और घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष विजय बघेल साहब ने भी इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा था, उसे भी आप जरा एक बार ध्यान से सुनिए। मैं विजय बघेल, भारतीय जनता पार्टी चुनावी घोषणा पत्र के संयोजक, सबो हमारे छत्तीसगढ़ के कर्मचारी भाई बहिनी मरला, अधिकारी भाई बहिनी वाला बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ धनतेरस के, दिवाली के। और आपके लिए खुशखबरी लेकर हमारे भारतीय जनता पार्टी आ है। हमारे घोषणा पत्र में जैसे ही केंद्र के डीए बढ़ी, उसे तत्काल हमन आप डीए देबो। और पिछला सरकार के कारण जो डीए रुके हुए है, वो एरियस के रूप में देके आपके जीपीएफ में वो समाहित करबो। ये संकल्प ही हम भारतीय जनता पार्टी के मन लेवत हन। आप सब ला बधाई, पुनः धन्यवाद। तो कुल मिलाकर दोस्तों, प्रदेश में अब चुनाव संपन्न हो चुके हैं और राज्य में अब नई सरकार का उदय हो रहा है। कुछ दिनों में नई सरकार का गठन भी हो जाएगा। ऐसे में पहली कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 46% डीएडीआर ऐलान होने की पूरी संभावना दिख रही है। इसके अलावा दोस्तों, चूंकि अब छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश और केंद्र में तीनों जगह पर सिर्फ एक ही पार्टी यानी कि बीजेपी की सरकार हो जाएगी, ऐसे में छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स के द्वारा भी मांग तेज हो चुकी है कि अब धारा 49 को भी जड़ से समाप्त किया जाए, क्योंकि अभी अच्छा अवसर है, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। अभी धारा 49 विलोपित नहीं हुआ तो आगे भविष्य में और इसको जो है वो समाप्त करना बहुत मुश्किल वाला काम होगा। बाकी दोस्तों, इस पूरे मुद्दे को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है? नई सरकार से आप लोगों को कितना उम्मीद है? क्या प्रदेश के कर्मचारियों पेंशनर्स को उनके हक के डीएडीआर समय पर मिल पाएगा या फिर नहीं? इस पूरे मामले को लेकर आपके जो भी विचार होंगे, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स बंधुओं से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके।
दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।